बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन रैप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर। मतलब आप बाहर से जाके ख़रीदते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन घर में आप बजट में रह के इसको बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना के आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन 500 ग्राम्स के बराबर। ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप्स नहीं कट करिएगा, बस मैंने बहुत पतली ही रखी थी, 1 इंच के बराबर, इससे ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा। इसके अंदर हम जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। ये ना हो तो आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैं 1 टीस्पून ऐड करी हूँ। अगर आप लोगों के पास लाइट वाला हो तो 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको मैरिनेट करके हमने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पर ही कवर करके। और जब आधा घंटा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है और मैदा आपने ले लेना है, खुला ले लीजिएगा, तकरीबन 2 कप के बराबर। इसके अंदर सबसे पहले हमने मैदा लगा लेना है, फिर पानी में डिप करना है इसको और उसके बाद दोबारा से हम मैदा लगाएंगे इस तरह से और थोड़ा सा रब करते हुए, ताकि जो इसके क्रम्स हैं वो अच्छे से बन जाएँ। इसको दोबारा से झाड़ेंगे एक बार और दोबारा से हमने मैदा लगाना है। अब इसके ऊपर आपने अच्छे से मैदा लगा के इसको अच्छे से रब करना है। इस तरह से हल्के हाथ से करिएगा, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करिएगा, नहीं तो सारा मैदा इस पर से निकल जाएगा। अच्छा, मैदे में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सादा मैदा है। तो देखिए इस तरह से इसके शेड्स बन जाएंगे और उसके बाद आपने साइड पे रख देना है। सारी स्ट्रिप्स को मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, अच्छे गरम तेल में इसको हमने फ्राई करना है। तो सारी स्ट्रिप्स में तेल के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उससे पहले इसको टच नहीं करिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। थोड़ी सेट हो जाए कोटिंग, उसके बाद आप इसको टच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हिला सकते हैं। तो बस हल्का सा ही मैंने इसको मिक्स किया था। जब कलर आने लगेगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। इसके क्रम्स देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं और बस गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गए हैं और अब हम इसका बना लेते हैं एक मज़ेदार सा सॉस। तो इसके लिए हमें मेयोनीज चाहिए होगा तकरीबन 1 कप के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी हॉट सॉस ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप जो होता है वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये डिप बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम इसके साथ सर्व भी करेंगे और अंदर भी इसी के यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें अच्छे से बस मिक्स हो जाएं। इसको आपने मिक्स करना है, उसके बाद रख देना है। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी टोर्टेला ब्रेड चाहिए होगी, या टोर्टेला रैप भी कह सकते हैं, ईजीली मार्केट से मिल जाती है। बस इसको हमें गरम करना है हल्का सा, 10 सेकंड में गरम हो जाती है अच्छे से। आप इसको गरम कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्रेड ले लेंगे, इसके ऊपर हमने सॉस लगा देना है, सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर।
फिर चिकन की स्ट्रिप रखेंगे और मैंने थोड़ी सी अनियंस ले ली थी, उसके स्लाइसेस कट कर लिए थे और टमाटोज़ ले लिए थे। वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। लास्ट में इसके ऊपर दोबारा से सॉस ऐड करेंगे और इसको हम रैप कर देंगे कुछ इस तरह से और इसको हम सील करेंगे टूथपिक की मदद से। ये देखिए, मर्ज़ी है आपकी, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे रैप्स बना के तैयार कर लूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।